हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। जैसा कि काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट्स में बोला कि उन्हें चाहिए हिंदी का भी सेम वैसा ही एनालिसिस कट ऑफ का जो कि हमने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रोवाइड किया है, तो हम वो वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हों। आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम आते हैं 2018 का जो पेपर था। तो 2018 के पेपर में हम कह सकते हैं कि पेपर 1 जो था वो इजी था। हम उसे इजी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैथ्स रीजनिंग देखिए जिसे आती थी उसे इजी लगेगी, ठीक है, बट अगर आप उसमें से कुछ हार्ड भी होगा तो वो उन्हें इजी प्लस लेंदी लगेगा। पर जिसे नहीं आती होती है उसे अगर आप थोड़ा नॉर्मल भी दोगे तो हो सकता है वो भी उसे कंफ्यूजिंग लगे। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये हमेशा मतभेद चलता ही रहता है कि ये इजी थी या ये हार्ड थी या फिर ये मॉडरेट थी। तो लोगों की अलग अलग राय इस पे आपको हमेशा मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं अगर आपको आते हैं तो बिल्कुल अच्छे से 100 मार्क्स वाले आते हैं, अगर आपको नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं तो 50 वाले आते हैं, नहीं आते हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो इनको हम एक्सक्लूड करके अगर देखें, बाकी बचा हुआ हिंदी, इंग्लिश और जीएस, ये भी हम कहना चाहेंगे हमारे अकॉर्डिंग ईजी थी। हमने पेपर्स देखे काफ़ी और उस बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। तो हिंदी, इंग्लिश और जीएस, हिंदी और इंग्लिश के तो क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर आपको ए बी सी डी ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन के बाद, तो आप ऑप्शन में एक बार बस ऑप्शंस को रीड करके ही आप बता सकते हो कि हाँ इसका आंसर तो ऑप्शन सी है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे और टाइम मतलब बहुत बच रहा था आपका यहाँ पे। तो जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि 45 मिनट्स में या फिर 60 मिनट्स में, इस डिफरेंस में हम अपना ये पेपर अपना पूरा कंप्लीट कर लें ताकि पेपर 1 पे पेपर 2 को अच्छे से टाइम दे सकें और सोच समझ के आंसर्स मार्क कर सकें। तो वो सब स्ट्रेटजी ना यहाँ बहुत अच्छे से लग सकती थी। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं जो सोचते हैं कि 40 प्लस हमें चाहिए बस पेपर 1 में, और हम अपने कंटेंट को लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो हमारा पेपर 2 है इसमें हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, हमारे पास नहीं है टाइम अभी मैथ्स, रीजनिंग और ये सब पढ़ने का, पर ये हम बहुत अच्छे से कराएंगे। तो वो स्टूडेंट्स के लिए तो ये ठीक था, ये के लिए भी ये ठीक था, प्लस उनके लिए भी ठीक था जो पेपर 1 में सोचते हैं कि यार पार्ट 2 का हमें मतलब हम इतना ज़्यादा श्योर नहीं है, हमें 40 प्लस पार्ट 2 में बस चाहिए, पर पार्ट 1 में हम मैथ्स और रीजनिंग जो है हमारी अच्छी है, हम सोचेंगे हम पूरे ये जो इससे 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम पूरे ही कर लें, और जीएस ठीक है, फिर इंग्लिश और हिंदी के तो आप स्टूडेंट ही हैं तो हिंदी तो वो वाली आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हम यहाँ से 70-80 क्वेश्चंस मिनिमम अपने अटेम्प्ट कर लें ताकि हमारा जो ऑल ओवर स्कोर है वो बढ़िया बने। 70-80 यहाँ से ले लें हम, 40 यहाँ से ले लें पेपर 2 से, तो हमारा स्कोर, तो उन लोगों के लिए भी ये स्ट्रेटजी यहाँ पे काम कर रही थी, क्योंकि ये पेपर जो था ये लेंदी ज़्यादा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, हमने खुद भी ये पेपर सॉल्व करवा के देखे हैं, 45 टू 60 मिनट्स में पेपर सॉल्व हो जा रहे थे। इसके बाद हम आते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 हमारा ना तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इजी था, ना ही हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड था। हमारा पेपर 2 एकदम मॉडरेट था, एकदम नॉर्मल पेपर हमारे पास आया था। वही ना कुछ ज़्यादा ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें पेपर में नहीं थी, ठीक है, जो आप हमेशा से पेपर में देखते आए हैं। आपकी ग्रामर इसमें थी, लिटरेचर थी और पेडागोजी, ये सारी चीज़ें वैसी ही थी जैसे कि पेपर में आती हैं। तो जैसे आपको एक्सपेक्टेड था उसी तरीके से चीज़ें यहाँ पे थी। तो पेपर मॉडरेट लेवल था। कट ऑफ ज़्यादा गई थी, कट ऑफ ज़्यादा इसलिए गई थी क्योंकि पेपर इजी और मॉडरेट होने के बावजूद भी जो सीट्स थी वो यहाँ पे आपके पास काफ़ी कम थी। तो अभी हम ये सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे कि सीट्स कितनी थी, कम थी, ज़्यादा थी, इस बार कैसी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद हम एक नतीजे पे आएंगे। हम देखते हैं ज़रा पहले पेपर 2021 को भी। तो इस बार का भी पेपर 1 आपको इजी बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे और मॉडरेट बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि अपीयरेंस वाइज जो डिफ़िकल्ट नहीं था ज़्यादा, क्योंकि अपीयरेंस वाइज पेपर ऐसा ही लग रहा था, ठीक है। बस यहाँ पे जो दिक्कत थी वो क्या थी कि सम पार्ट्स वर लेंदी, कुछ पार्ट्स जो थे आपके वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे, उन्हें करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। स्पेशली जो आपकी मैथ्स और रीजनिंग है, 12-13 क्वेश्चन दोनों में ऐसे मिल जाएंगे जो हो रहे थे आराम से, पर उसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए उनमें कुछ ना कुछ ऐसा था कि वो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से लेंदी आपको पड़ेंगे, वो थोड़े खींच रहे थे, जिसकी वजह से इन 2 सेक्शंस में टाइम जो
जो है आपका वो थोड़ा ज़्यादा लगा है, तो हम कह सकते हैं कि 15% के आसपास पेपर का लेवल पेपर 1 का थोड़ा सा अप हुआ था टाइम के उस पर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है पेपर 2। तो पेपर 2 हम कह सकते हैं मॉडरेट था। मॉडरेट क्यों? क्योंकि अगेन वही बात है कि ना तो ये बहुत इजी था, ना हम इसे हार्ड कह सकते हैं ज़्यादा। हमारे रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग 30% लगता है कि पेपर इजी था, 50% पेपर मॉडरेट था और 20% मॉडरेट पेपर जो है वो हार्ड बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर था, तो हम इसे ऑल ओवर मॉडरेट ही कह सकते हैं, ठीक है। तो पेपर हमारा मॉडरेट था। काफ़ी क्वेश्चंस आपको कहाँ से देखने को मिले थे? आपकी व्याकरण से, ठीक है। 30 क्वेश्चंस के पास आपको आपकी व्याकरण से देखने को मिले। साहित्य के भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको 40 के पास देखने को मिले। पेडागोजी भी आपकी ठीक आई थी, ना ही ज़्यादा पेडागोजी हार्ड थी और ना ही पेडागोजी ज़्यादा इजी थी। 5 से 6 क्वेश्चंस आप आराम से पेडागोजी के भी अटेम्प्ट कर सकते थे। तो जो पेपर 2 हमारा था वो ठीक था। बस हम कह सकते हैं कि 2018 के कंपैरिजन में इस पेपर का लेवल 10% हम कह सकते हैं कि अपग्रेड हुआ था, यानी थोड़ा सा बस बढ़ के आया था 10% 2018 के कंपैरिजन में, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी हमसे इन डेप्थ पूछी हुई थी, ठीक है। तो जिसको अच्छी कंटेंट नॉलेज है एकदम बढ़िया वाली, तो उनके लिए तो ये नॉर्मल है। पर जो लोग ऊपर से पढ़ के आते हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से या किसी की वजह से भी, तो उन लोगों को थोड़ी सी उस 10% पार्ट में दिक्कत हुई होगी। तो हम देख सकते हैं कि पेपर के लेवल यहाँ 10 to 15%, यहाँ 10% थोड़ा सा बढ़ा ही है। अब जब पेपर का लेवल अगर बढ़ता है तो कट ऑफ का लेवल हमेशा गिरता है उस हिसाब से, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया हमने बस यहाँ पे देखा, पर ज़्यादा नहीं हमने देखा, सिर्फ 10% का चीज़ है, तो इसकी वजह से तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते कि कट ऑफ 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर गिर जाएगी ना, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पे, जो है नंबर ऑफ़ सीट्स। तो आप देख सकते हैं मेल के लिए लास्ट टाइम नंबर ऑफ़ सीट्स यूआर कैटेगरी की 143 थी, बट अब वो 329 हो गई हैं, यानी 186 सीट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, यानी ये 2.2 टाइम्स समथिंग बढ़ गई हैं। ओबीसी की सीट 87 से 163 यानी लगभग दुगनी हो गई हैं, ठीक है। एससी की सीट 24 से 25, सिर्फ एक सीट बढ़ी है, तो यहाँ आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। एसटी की सीट 17 से 13 हो गई हैं, तो 4 सीट्स गिर गई हैं, तो कंपटीशन यहाँ बढ़ ही गया एक तरीके से। पीडब्ल्यूडी की 5 सीट्स थी पहले, 2 और 3 करके, अब हमारे पास 22 सीट्स हैं, तो 22 सीट्स की वजह से 17 सीट्स यहाँ इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए काफ़ी हैं कंपटीशन को थोड़ा डाउन करने के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट्स इस बार 26 ऐड हुई हैं, तो आप देख सकते हैं लास्ट टाइम 276 सीट्स थी और इस बार 578, यानी लगभग 2.2 टाइम्स जो है सीट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, ठीक है। तो सीट्स डबल हो गई हैं एक तरीके से। तो सीट्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, जब हमारी सीट्स इंक्रीज़ होती हैं तो हमारी कट ऑफ जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। पर एक चीज़ का ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सीट ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, और जब हम पेपर देकर आते हैं ना, तो जो टॉप लेवल पे स्टूडेंट होते हैं, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, उनके कुछ कुछ मार्क्स होते हैं, उनके मार्क्स के बीच में कई बार ज़्यादा गैप भी देखने को मिलता है। पर जब हम नीचे आते जाते हैं ना, और जब हम एक एवरेज स्पेस पे पहुंच जाते हैं, 100th रैंक वाला स्टूडेंट, 200 रैंक वाला स्टूडेंट, तो उसके आसपास 201 202 ये वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनके मार्क्स में गैप जो होता है ना वो बहुत कम होता है, और कई बार तो सेम मार्क्स ही काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के होने लगते हैं जब हम नीचे की तरफ एवरेज की तरफ आने लगते हैं। तो सीट्स जो यहाँ पे 200 कुछ सीट्स एक्सीड हुई हैं, तो उनकी वजह से ना ऐसा नहीं होगा, 300 सीट्स हमारे पास बढ़ी हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही 30 नंबर कट ऑफ गिर जाएगी, नहीं। क्योंकि ये जो 300 बच्चे यहाँ होंगे ना एवरेज वाले, इनमें से काफ़ी बच्चे सेम मार्क्स शेयर कर रहे होंगे, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं गिरेगी। तो हम देखते हैं पिछले साल की कट ऑफ कितनी थी। यूआर कैटेगरी 124.43, ओबीसी की 72.87 थी। ओबीसी की बल्कि सीट्स इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, 70 कुछ सीट्स थी, शायद 78, तो 87 सीट्स हमारे पास ओबीसी की थी। तो 87 सीट्स में ये कट ऑफ गई थी, तो कट ऑफ ओबीसी की काफ़ी कम गई थी। इसका एक रीज़न यहाँ पे ये भी हो जाता है कि बहुत सारे लोगों के पास ना ओबीसी सर्टिफिकेट्स वो वाले नहीं होते जो चाहिए, किसी के पास दूसरी स्टेट का है, किसी का वैलिड नहीं है, तो बहुत झंझट यहाँ पे ओबीसी वालों के लिए होता है।
तो इसीलिए कट ऑफ यहाँ कम गई थी। एससी कैटेगरी 117.95 बिकॉज सीट्स बहुत कम थी। एसटी कैटेगरी अगेन 111.31, ये भी सीट्स की कमी की वजह से। और ओएच और पीवीएच जो हमारे पास हमारी पीडब्ल्यूडी वाली सीट्स हैं, तो उनमें भी आप देख सकते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई ही गई थी, जिनका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब सीट्स ही बहुत कम है तो कंपटीशन तो बहुत हाई रहना ही था। तो हम देखते हैं कि अब की बार क्या हो सकता है। तो क्योंकि यूआर की सीट्स बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी हैं, तो हम कह सकते हैं 5 से 10 नंबर तक गिर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ एक एक मार्क अगर कम होता है ना, उसी में बहुत बहुत बच्चे आ जाते हैं जो ये मार्क्स शेयर कर रहे होते हैं। तो 115 टू 120 हमें लगता है ये ई डॉसियर की हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि जो ये है ये भी ई डॉसियर की थी, फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं है। फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ इससे 5-7 नंबर बढ़ सकती है, उससे कम भी बढ़ सकती है, कई बार हमको देखने में मिलता है ये। तो ओबीसी कैटेगरी 72.87, तो 70 तो वैसे ही ओबीसी को चाहिए होता है 35 दोनों पेपर्स में। तो 71 टू 80 इस बार भी हम कहना चाहेंगे कि उनकी कट ऑफ जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, क्योंकि सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, पर पेपर का लेवल थोड़ा सा 10% बढ़ने की वजह से 108 से 115 आपकी कट ऑफ जा सकती है। एसटी कैटेगरी का भी सेम सिचुएशन है, 110 से 115 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। और पीडब्ल्यूडी के लिए क्योंकि सीट्स जो बड़ी हैं और वो सीट्स की वजह से यहाँ थोड़ा कंपटीशन डाउन आने की पूरी संभावनाएं हैं, तो 95-7 नंबर कम हो सकते हैं। तो 95 टू 102 आपकी कट ऑफ जा सकती है। हमारे अकॉर्डिंग मिनिमम 95 के पास ही जानी चाहिए, पर अगर ज़्यादा बढ़ती है तो 102 तक ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्योंकि सीट्स बहुत कम है, 26 सीट्स ही हैं, तो जनरल से हम कह सकते हैं कि 5-7 नंबर आपके कम हो सकते हैं। अगर जनरल की 115 जा रही है तो आपकी 110 जा सकती है, जनरल की 120 जा रही है तो आपकी 115 जा सकती है। इससे कम तो बहुत रेयर चांसेस हैं, पर हो सकती है। इससे ज़्यादा भी बहुत रेयर चांसेस हैं। हमारे अकॉर्डिंग यही एक मॉडरेट मतलब एक नतीजा है जहाँ पे आपकी कट ऑफ जा सकती है ज़्यादा। फिर इसके बाद हमारे पास आप देख रहे हैं कि कट ऑफ में ज़्यादा चेंज नहीं है, वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि सीट्स बेशक बड़ी हैं, पेपर का लेवल थोड़ा बड़ा है, पर यहाँ पे पेपर जो है ना वो 1 मार्कर क्वेश्चंस का है, तो यानी एक एक क्वेश्चन से एक एक मार्क बढ़ रहा है और एक एक मार्क बहुत बहुत लोग फिर वहाँ शेयर कर रहे होंगे। यानी 115 मार्क्स वाले भी आपको काफ़ी बच्चे मिलेंगे, 116 वाले भी काफ़ी मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग की वजह से डेसिमल में इसके बीच में भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं घटेंगे, पर इतने मार्क्स तो गिरने ही चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत मोटिवेट करता है, हमारे लिए काफ़ी प्रीशियस है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।